एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें दे रखा है कोस इनवर्स 2π/3, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3, सॉरी क्या दे रखा है, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3। ये इसको हमें सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल करेंगे कब, जब ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगी। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। तो ये 0 और पाई के बीच में है, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सिर्फ 2π/3, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करेंगे कब, जब ये π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा। तो π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, तो ये लाई करता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा, π/3। ऐसे ही थर्ड पार्ट में करेंगे हम। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो जो ये 3π/5 है, ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करता, ये π/2 से बड़ी वैल्यू है। π/2 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लेके आएंगे। पहले तो क्या बनाएंगे इसको, देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 को हम कैसे लिख 3π/5 इस वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, π - 3π/5। देखो यही वैल्यू बनेगी हमारी। साइन पाई, पाई पे नो चेंज, साइन का क्या रहेगा, साइन। पाई में से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, और ये क्या आ जाएगा फिर, साइन 3π/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ, पाई में से 3π/5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π/5। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बन जाएगा, ये 2π/5, और ये 2π/5 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, इसलिए हमने कैंसिल किया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6, ये वैल्यू दे रखे। तो कोस इनवर्स से कोस कब कैंसिल होगा, जब ये 13π/6 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई, लेकिन ये पाई से बड़ी वैल्यू है, तो पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लेके आएंगे। तो कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6 को प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे लेके आएंगे हम, इसको ऐसे लिखते हैं, 2π + π/6। देखो 2π + π/6 करेंगे तो 6 एलसीएम क्या बनेगा, ये 13π/6। अब इनको कैसे लिखेंगे हम, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π पे नो चेंज, कोस का क्या रहेगा, कोस, और 2π + 2π में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, कोस π/6। कोस इनवर्स से अब कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, सिर्फ π/6। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है, फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 5x। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 5x। फिर उसके बाद देखो सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है, कोट इनवर्स कोट ऑफ -π/4, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो कैसे करेंगे, देखो कोट की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। कोट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई। तो अब ये -π/2 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करता, तो पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लेके आएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोट इनवर्स कोट ऑफ -π/4 है, तो इसको पहले ऐसे लिख लें, कोट -π/4, तो ये क्या आ जाएगा, -कोट π/4 इज इक्वल टू कोट इनवर्स -कोट π/4 को हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, कोट ऑफ π - π/4।
4। देखो पाई पे नो चेंज, कोट का क्या रहेगा, कोट पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट क्या है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोट पाई बाय 4। अब कोट इनवर्स कोट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, ये 3 पाई बाय 4। अब ये 3 पाई बाय 4 कोट की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 पाई बाय 4। ये आ जाएगा इसका आंसर। आप देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी सबकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ऑफ, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की क्या वैल्यू होती है, 1। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है कोस इनवर्स कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये वैल्यू दे रखी है। तो कोस इनवर्स कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है ये किसका, कोस ऑफ 2x का। तो क्या आ जाएगा, अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा, 2x। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, कोस ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। तो ये क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आएंगे। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स एज इट इज़ प्लस 4/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। देखो 1 - 3/5 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 9/25। 1 में से 9/25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4/5। तो अब साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, √1 - कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो अब ये फॉर्मूला बन गया, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 - एक्स स्क्वायर √1 - वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का। तो ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5 माइनस कोस इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू क्या है, कोस एक्स। तो अब ये आ जाएगा यहाँ से कोस इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचेगा, ये सिर्फ एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, ये वैल्यू x/2 के इक्वल प्रूव करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले लगाएंगे, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस x/2। फॉर्मूला होता है देखो हमारे पास क्या, साइन 2x का। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अगर यहाँ पे 2x है तो x आया, x है तो क्या आएगा, x/2 x/2, 3x है तो क्या आएगा, 3x/2 3x/2। तो अब इनको सोल्व करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल, कोस की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये कोट इनवर्स कोस बाय साइन बचेगा, कोट x/2। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, क्या आ जाएगा, x/2। यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें,
प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को x बाय 2 के इक्वल। तो ये भी सेम एज इट इज़ होगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड इसकी, टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बाय कोस क्या बन जाएगा टेंजेंट, तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ एक्स बाय 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स बाय 2। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा हमें, टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये हमें प्रूव करना है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 के इक्वल। तो देखो कैसे करेंगे इसको। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये दे रखा है। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास ऊपर कोस एक्स है, तो कोस को हम चेंज कर लेंगे साइन में, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। कोस को क्या लिख लेंगे हम, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। कोस को साइन में चेंज कर लेंगे, 90 माइनस एक्स है अपॉन, ऐसे ही नीचे जो साइन है इसको किस में चेंज कर लेंगे, कोस में, पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखो पाई बाय 2 पे चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और पाई बाय 2 माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऐसे ही ये भी किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स के। अब इन पे फॉर्मूले लगाते हैं। टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, तो ये कैसे आएगा, 2 साइन, एंगल का हाफ करेंगे, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2 कोस, ये भी क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, साइन 2x वाला, 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या आ जाएगा ये, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ से 2 कैंसिल, कोस की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये, टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस क्या आ जाएगा, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड। देखो फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में ये वैल्यू हमें x बाई 2 के इक्वल प्रूव करनी है। तो फोर्थ पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो फॉर्मूले लगाएंगे, टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स